बरतानिया में पाकिस्तानी एयरलाइंस पर लगी पाबंदी खत्म होने के इम्कानात। बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी का अहम इजलास कल होगा। पाकिस्तानी एयरलाइंस के केस पर गौर किया जाएगा। सिविल एविएशन हुक्काम का कहना है जाली लाइसेंस पायलट स्कैंडल पर जुलाई 2020 में बरतानिया और यूरोप ने पाकिस्तानी एयरलाइंस की परवाज़ों पर पाबंदी आयद की थी। उम्मीद है कल ये पाबंदी हटा दी जाएगी। इम्कान है पाकिस्तान फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हो जाएगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर। बैरिस्टर सलमान सफदर की वसात से दरख्वास्त जमा करवाई गई। मौके पर इख्तियार किया कि नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। NCA से मुआहदे का मतन हासिल न करना हिचकिचाहट का वाज़ेह करता है। NCA हुकाम को शामिल तफ्तीश भी नहीं किया गया। 17 जनवरी को सुनाई जाने वाली सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई दी जाए। मरकजी अपील के हतमी फैसले तक फैसले और सजा मुअत्तल किए जाएं। कॉज लिस्ट मनसूख करने के बजाय मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद भरकर उड़ा देते हैं। जस्टिस एजाज जाकिबानी से मुलाकात की दरख्वास्त की कॉज लिस्ट मनसूख होने के केस में रिमार्क्स। कहा इससे बड़ी हमाकत नहीं कि कानून के अमलदारी के बगैर मईशत तरक्की करे। क्या इस तरह आवाम का निज़ाम इंसाफ पर यकीन रहेगा? आप एक चीज़ को आना का मसला बनाकर जो कुछ कर रहे हैं वह हाई कोर्ट के बखे उधेड़ देगा। मिशाल यूसुफजई ने कहा हमारे साथ बाहर ये हो रहा है तो बानी और अहलिया के साथ जेल में क्या करते होंगे। अदालत ने रिमार्क्स दिए आप वो बात कर रही हैं, हमें तो अपने इदारे की फिक्र हो गई है। गाइडेड मिसाइल आपकी तरफ जा रहा था, अब वो हमारी तरफ आ रहा है। डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। दहशतगर्दी पर सबका मुतफ़िक़ा बयानिया होना चाहिए। सबसे मकबूल लीडर का मौक़िफ़ सुना जाना चाहिए था। पार्लिमानी सिक्योरिटी इजलास में शिरकत न करने का फैसला जमात का मुतफ़िक़ा था। अली अमीन गड्डापुर ने बतौर वज़ीर आला KP के शिरकत की। उन्होंने इजलास में हमारा मौक़िफ़ भी बयान किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा मौक़िफ़ है, सबको मिलकर फैसला करना होगा, सबको एक पेज पर आना होगा। तहरीक इंसाफ का पहले दिन से यही मौक़िफ़ है कि दहशतगर्दी के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होनी चाहिए। हमने दोनों ऐवानों पर मुश्तमिल इजलास बुलाने की तजवीज़ दी थी। बानी PTI से आइंदा मुलाकात में तफसीली बात होगी। कौमी सलामती और पाकिस्तान किसी भी सियासी जमात या शख्सियत से बढ़कर है। बानी जब वज़ीर आज़म थे तब भी कौमी सलामती के इजलासों में नहीं आया करते थे। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मालिक का कहना है उनके मौजूदा चेयरमैन ने 14 लोगों की फहरिस्त दी। इन्होंने हामी भरी कि इजलास में शरीक होंगे। रातों रात क्या हुआ कि राह फरार अख्तियार कर ली। मुझे मुल्क दुश्मन मुल्क मुखालिफ अनासर में और इनमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2025 की शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा लगाया। तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क भर में 4 करोड़ 17 लाख पौधे लगाने का हदफ है। शजरकारी से बीमारियों और माहौलियाती आलूदगी में कमी आएगी। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासरा 10 ममालिक में शामिल है। ग्रीन गैसेज के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा न होने के बराबर है। मौसमियाती तब्दीली के तनाजुर में शजरकारी मुहिम बहुत अहमियत की हामिल है। ज़राअत, ट्रांसपोर्ट, इंजीनियरिंग, ऑयल एंड गैस कारखानों और फैक्ट्रीज़ को माहौल दोस्त बनाना होगा। मुल्क में सोलराइजेशन को फ़रोग देना होगा। किसी इंडस्ट्री या सेक्टर को कार्बन के अखराज की इजाज़त नहीं। सेनेटर शहरी रहमान की माहौलियाती तब्दीली कमेटी के इजलास में गुफ्तगू। टेक्सोनॉमी के लिए हमारे पास वक्त नहीं बचा। स्टेक होल्डर्स को मराद देना होंगी। मुल्क में तमाम शोबों से हम आहंग करना पड़ेगा। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि ग्रीन टेक्सोनॉमी पर हम पहले ही कई इकदाम उठा चुके हैं। ग्रीन फाइनेंसिंग की तश्कील के लिए काम कर रहे हैं। माहौलियाती इमरजेंसी नाफिज करना पड़ेगी। शहरी रहमान ने ग्रीन टेक्सोनॉमी पर मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास बुलाने का भी मुतालबा कर दिया। चीनी की कीमत कम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। यकीनी बनाया जाए कि चीनी की फ़ी किलो परचून कीमत 164 रुपये से ज़ायद ना हो। चीनी की एक्स मिल्क कीमत 154 से 159 रुपये फ़ी किलो तक होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की चीनी की कीमतों से मुतल्लिक़ कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से बाकायदा इक़दाम का जायज़ा लिया गया है। राना तनवीर की सरबराही में कीमतों का जायज़ा लेने के लिए ज़िली कमेटी बनाई है। शुगर मिल्स मालिकान के तहफ़्फ़ुज़ात का जायज़ा भी लिया है। तमाम फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा।
सिंध में खसरा की वबा बेकाबू होने लगी। 2 माह के दौरान 17 बच्चे इंतकाल कर गए। 1100 से ज़्यादा मर्ज में मुब्तला हुए। डॉक्टर्स के मुताबिक खसरा में फैलाव की वजह वालिदैन की जानिब से हिफाजती टीके ना लगवाना है। कराची में 550 बच्चे खसरे में मुब्तला हुए। खैरपुर में सबसे ज़्यादा 10 बच्चे इंतकाल कर गए। कराची के ज़िला शर्की में 5, सक्कर और जैकबाबाद में एक बच्चा जाँ बहक हुआ। और वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान कर दिया। ईद पर 3 छुट्टियां दी जाएंगी। 31 मार्च से 2 अप्रैल तक तातीलात होंगी। काबीना डिवीजन ने सरकारी तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।